अब एक अहम जानकारी आपको दे दें कि रूस ने कहा है कि यूक्रेन डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु बार बार ये बात कह रहे हैं। रूस का कहना है कि यूक्रेन अपनी ही जमीन पर डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। यानी वो एक परमाणु धमाका करने के बाद रूस पर बहुत बड़ा आरोप लगाने की तैयारी कर रहा है। डर्टी बम पर रूस का बड़ा दावा। यूक्रेन अपनी जमीन पर कर सकता है ब्लास्ट। व्हाइट हाउस ने यूक्रेन के दावे खारिज किए। रूस और यूक्रेन का युद्ध लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इस बीच रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन अपनी जमीन पर एक रेडियो एक्टिव बम दागने की तैयारी में है। ऐसा करके वो रूस पर इसकी जिम्मेदारी थोप देगा। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने यूक्रेन युद्ध में तेजी से बिगड़ते हालात पर चर्चा की। उधर व्हाइट हाउस ने यूक्रेन में संभावित डर्टी बम हमले की रूस की बात को खारिज किया। बिना किसी सबूत शोइगु ने कहा कि यूक्रेन एक डर्टी बम के जरिए युद्ध को बढ़ा सकता है। ऐसे हथियारों से परमाणु विस्फोट का भयानक विनाश नहीं होता, लेकिन ये एक बड़े इलाके पर असर डालता है, क्योंकि इसके फटने से रेडियो एक्टिव कचरा निकलता है। इसका विस्फोट परमाणु बम की तरह विनाशकारी नहीं होता। रूस के रक्षा मंत्री ने आरोप लगाया कि यूक्रेन इस बम का इस्तेमाल करके रूस पर आरोप लगाना चाहता है, ताकि पूरी दुनिया रूस के खिलाफ हो जाए और ज्यादातर देश रूस के खिलाफ खड़े दिखाई दें, जिसका खामियाजा रूस को भुगतना पड़ेगा। रूस ने इन आरोपों पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। रूस के रक्षा मंत्री का बड़ा आरोप, यूक्रेन की रूस को बदनाम करने की साजिश। रूस के आरोपों पर यूक्रेन की ओर से जवाब आया। ज़ेलेंस्की ने कहा, अगर कोई यूरोप के इस हिस्से में परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है तो वो सिर्फ एक देश है। ज़ेलेंस्की का इशारा रूस की ओर था। इससे पहले पुतिन के ऑफिस ने भी खुल्लम खुल्ला बोल दिया है कि रूस के अस्तित्व पर खतरा आया तो परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। हालांकि पुतिन ने फरवरी में युद्ध की शुरुआत के बाद ही फौरन वार्निंग देते हुए अपना परमाणु तहखाना खोल दिया था। देखिए, रूस ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध आगे बढ़ सकता है और फिर वो किस दायरे तक पहुंचेगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। देखिए, रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने बहुत साफ शब्दों में इसे लेकर नाटो को एक तरह से वार्निंग दे दी है। जी हां, रूस ने कहा है कि नाटो लगातार यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा है, जिससे ये युद्ध आगे बढ़ता जा रहा है। तो नाटो को रूस की तरफ से ये चेतावनी दी गई है। जिस तरीके से नाटो लगातार युद्ध में मदद पहुंचा रहा है, उसकी वजह से युद्ध का दायरा बढ़ता जा रहा है और ये युद्ध और भी लंबा आगे खिंच सकता है। तो नाटो रूस को लगातार इस बात की चेतावनी दे रहा है कि देखिए, नाटो की वजह से युद्ध का दायरा जो है वो बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से युद्ध जो है वो काफी ज्यादा लंबा खिंच सकता है। और आइए अब आपको दिखाते हैं यूक्रेन और रूस युद्ध से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। यूक्रेन कर सकता है डर्टी बम का इस्तेमाल, रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का बड़ा दावा। व्हाइट हाउस ने रूस के दावे को किया खारिज, परमाणु धमाके से बदनाम करने की बड़ी साजिश।
रूस में फाइटर विमान दुर्घटनाग्रस्त हादसा सीगल पक्षी के टकराने से हुआ। वीडियो में विमान एक बिल्डिंग से टकराता हुआ नजर आया। जांच के दौरान विमान के इंजन में 2 पक्षियों के शव मिले। संयुक्त राष्ट्र ने बड़ा दावा किया है। रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन में 16,150 नागरिक हताहत हुए। कुछ लोग यूक्रेन से पलायन भी कर गए। रूस और यूक्रेन का युद्ध जारी। यूक्रेन ने रूस पर किया जबरदस्त पलटवार। यूक्रेन ने एक के बाद एक छोड़ी कई मिसाइलें। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने हमले का वीडियो किया जारी। यूक्रेन के खेरसोन में रूसी अधिकारियों ने यूक्रेन के निवासियों को शहर खाली कराने का आदेश दिया। विदेशी मीडिया के मुताबिक आदेश जारी होने के बाद लोगों ने वहां से पलायन शुरू कर दिया। 30 अक्टूबर तक परमाणु बम पर हो सकता है बड़ा फैसला। नेटो का बड़ा युद्धाभ्यास जारी। पुतिन ने एक बड़े युद्धाभ्यास की तैयारी का ऑर्डर जारी किया है, जिसके बाद अमेरिका ने खतरनाक बॉम्बर B-52 यूरोप में तैनात किया। पुतिन जल्द ले सकते हैं ईरान की मिसाइल पर फैसला। अमेरिका का दावा। रूस ने ईरान से फतह 110 मिसाइल के लिए संपर्क किया। ईरान के ड्रोन के बाद रूस अब ईरान की मिसाइल से लैस होगा। रूस ने यूक्रेन के बड़े सैन्य ठिकाने पर किया हमला। इस हमले में यूक्रेन का एक बड़ा तेल डिपो तबाह हुआ। डिपो में 1 लाख टन एविएशन फ्यूल रखा हुआ था। यह हमला यूक्रेन के चेरकासी इलाके में हुआ। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा दावा। ताजा ऑपरेशन में उनकी फोर्स ने रूस की 20 मिसाइल और 10 ड्रोन मार गिराए। इससे पहले रूस की 33 मिसाइलों में से 18 मार गिराने का दावा किया गया था। पुतिन ने अपना सबसे सीक्रेट फाइटर सुखोई 57 फाइटर जेट लॉन्च किया। यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल किए जाने पर आई रिपोर्ट। रूस का दावा, ये उसका सबसे खतरनाक हवाई हथियार है।